This is simple present tense. There are two types, with action and without action. इसके बाद आप कौन सा एक्सप्लेन करोगे, विद एक्शन विदाउट एक्शन? Without action. Positive. I am explaining without action sentence. Every sentence divide of three kind of three parts. Every sentence is divide of three parts. First simple, second negative, third interrogative. Positive, negative, interrogative. Direct, indirect. Interrogative means direct, indirect. Two parts. Simple, without, positive. First is explaining without action, positive sentence. सुबुज ना? सुबुज। Yes. सुबु सुबु लिखो ना। Yes, yes, you be you. हाँ ऐसे भी सुबु। सुबु बुलाते हैं सब मेरे को। सुबु लिख दो। Subu is friendly. फ्रेंडली। Raj is good natured. बिंदी दो इज। Priya is beautiful. Priya is beautiful. कुछ बोले तो एंड आर इंग्लिश में एम के
सिंपल है अभी तेरे सामने without action positive subject plus helping verb plus object helping verb में is are am Subbu is friendly, Rag is good nature, Priya is beautiful. I am नहीं विदाउट एक्शन है विथ एक्शन है वो सही लिख रहा है सही आई एम राज को बीमारी है भूलने की आई एम स्टूडेंट और लगा वहाँ पर आया है और आई एम ठीक स्टूडेंट है अब इसके बाजू में आप लिखो कि सिंपल प्रेजेंट यूज कहाँ करते हैं यूजेस फोर एप्लीकेशंस एंड यूजेस सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है विदाउट एक्शन अब आप इसमें एक्शन तो नहीं बता सकते ना तो इसके यूजेस क्या है विदाउट एक्शन डेली रूटीन टू एक्शन में आ जाएगा वैसे वैसे पूछो मुझे बताओ आई एम नॉट हियर यू टू आस्क मी आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस वैसे पूछना नहीं है मेरे को बताना है विदाउट एक्शन सेंटेंस अभी आपने जो सेंटेंस लिखे हैं ये क्या बता रहे हैं सेंटेंस जो लिखा है ये क्या बता रहे हैं आपको सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं आपको ये कैरेक्टर कैरेक्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं किसी का कैरेक्टर बता रहा है कोई क्वालिटी बता रहा है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है नेचर फीलिंग्स मैंने चार पॉइंट सिखाए थे मेरे को चालू चाहिए मैंने चार यूजेस सिखाए थे ना सिंपल प्रेजेंट में कॉन्टेक्स्ट में इनको चार यूजेस चाहिए सीओ बुक बंद कर दो सीओ बुक बंद करो बुक बंद करो आपका वीडियो नहीं बुक बंद कर दो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज डेली रूटीन में होता है डेली रूटीन में कैसे होगा ये तो विदाउट एक्शन विदाउट मेरे को विदाउट एक्शन की यूजेस चाहिए फैक्ट्स में होता है लिखते जाओ पर लिखते जाओ पॉइंट्स पहला है फैक्ट्स फैक्ट्स में दो तरह के फैक्ट्स होते हैं कौन से दो तरह के फैक्ट्स होते हैं फैक्ट्स में मैंने आपको दो तरह के फैक्ट्स बताए हैं ना कौन से दो तरह के पर्सनल फैक्ट्स और यूनिवर्सल हाँ तो ऐसे ऐसे पॉइंटर्स करके दोनों लिखो फैक्ट्स पर्सनल एंड यूनिवर्सल दूसरा है हॉबीज हॉबीज कैसे बताएंगे विदाउट एक्शन या हॉबीज कैसे बताओगे विदाउट एक्शन हॉबीज में तो एक्शन आएगा ना हॉबीज है एक्शन
एंड इमोशंस। सेकंड पॉइंट फीलिंग्स में स्पेलिंग डबल है। FEE फीलिंग्स एंड इमोशंस और फैक्ट्स, दो प्रकार के सेंटेंस में इसका यूज है। अभी और दो बाकी हैं। मैंने आपको 4 यूजेस दिए थे, आपने सिर्फ 2 ही लिखे हैं। मैडम 4 में एक डेली रूटीन था। डेली रूटीन, फिर आप डेली रूटीन बोल रहे हो यार, विदाउट एक्शन में डेली रूटीन कैसे बताएंगे आप, मुझे ही बता दीजिए। और एक हॉबी हैबिट्स था, वो भी उसमें गया। वो कुछ भी बोलते हैं तुम लोग। I think I forget some. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो तुम लोग को याद ही नहीं है। देखो मैं फिर बता दूं, स्ट्रक्चर तो सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी याद कर सकता है। स्ट्रक्चर याद करने में क्या है, तो तुम्हें तो प्रैक्टिकल यूज ही नहीं पता, तो आपको मेन पार्ट तो पता ही नहीं कि जो तुम टेंस लिख रहे हो उसको यूज कहाँ करना है। तो आप लोग को मेन पार्ट तो आता ही नहीं है, आप सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। सतीश, हमें चीजें समझ के पढ़नी है। स्ट्रक्चर तो ये बच्चा भी कोई याद कर सकता है। इसको स्ट्रक्चर याद करने में क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जो आपने लिखा है वो आपने 50% ही प्रेजेंटेशन किया है, 50% ही आपका बाकी है। अभी आपने 50% लिखा ही नहीं है। इसलिए आपको बोलते हैं कि रोज ग्रामर प्रैक्टिस करो, और ऐसा नहीं कि जिस यूनिट से मैम पढ़ा रहे उस यूनिट से प्रैक्टिस करो। आपको तो जहां से पहले से पढ़ाया था, पहले दिन से आपको वहां से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप समझ में आया क्यों मैं बोल रही ग्रामर प्रैक्टिस करने के लिए? क्योंकि तुम्हारे 10 दिन होते नहीं है, तुम 10 दिन का पहले वाला भूल जाते हो। अब समझ में आया मैम क्यों चिल्ला रहे प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। और ऐसा नहीं कि जो मैम पढ़ा रही सिर्फ वो प्रैक्टिस करो, आपको तो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना है, यूनिट 1 से। बताओ, चलो राज से पूछते, राज बताओ बाकी के 2 पॉइंट्स। गोल्स, वाह वेरी गुड। गलत जवाब। इसको तो भूलने की बीमारी है। आपको तो चलो मुझे पता है, आपको मैं हिंट दूंगी तो आप बोल दोगे। ये तो इसको तो भूलने की बीमारी है, हर 2 दिन के बाद भूल जाता है। हर 2 दिन के बाद उसको हर 2 दिन के बाद भूल जाता है वो। उसको भूलने की बीमारी है भाई। और एक पॉइंट है इसी में। अच्छा, आप अपना इंट्रोडक्शन लेके बताओ थोड़ा मुझे। सुयोग, अपना इंट्रोडक्शन बताओ मुझे। इंट्रोडक्शन कैसे लेते हैं? I am Sobuj. My name is Sobuj. अरे मैंने वर्ड बोल भी दिया तो भी तुम लोग का ध्यान नहीं है। मैंने वर्ड बोल भी दिया, इंट्रोडक्शन Number 4 है। डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला पॉइंट ये लिखवाया था मैंने, इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। हो गए 4 पॉइंट्स, याद रहेंगे नेक्स्ट टाइम। बहुत इजी है, आसान है ना याद रखना। बट तुम्हें जैसे मैम बोले वैसे याद रखो तो तुम्हें याद रहेगा कि जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ एक और वर्ड लिखवाया था, कौन सा? डेमोन्स्ट्रेशन। याद आया? याद आया नहीं याद आया? अभी पेज पढ़ दूं तो याद रहेगा। उसके साथ एक ही वर्ड और मैंने लिखवाया था, डेमोन्स्ट्रेशन। किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन करना।